नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं स्कूल में पढ़ा जहाँ मैंने इतिहास, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथ्स, ड्राइंग सब कुछ पढ़ा। लेकिन तब एक सिस्टम थी, हमें परीक्षा पास करनी है, परीक्षा के लिए पढ़ना है। और ज़्यादातर मेरे जीवन में मैंने 40 इयर्स पढ़ाया, उसमें यही चीज़ थी हर लड़कों को, परसेंटेज ज़्यादा लाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है। उससे कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि नॉलेज की बात आती है, लेकिन मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो जेनेटिकल होते हैं। और जब पढ़ाता था तो उसकी स्किल के बारे में, जैसे आज डॉक्टर तेजेश पटेल हैं, डॉक्टर समीर दानी हैं, डॉक्टर जयेश रावल हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो बिनोय पालखीवाला हैं, फिर वो डॉक्टर शशांक राठौड़ आँख के हैं, यहाँ डॉक्टर संजीव परिक पेन, ये कितने सारे नाम दे दूँ, कितने सारे। आप मेरे जीवन में कम से कम 2000 लड़के टैलेंटेड जो मैंने पढ़ाए पूरे विश्व में हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील भी हैं, जजेस भी हैं। यह पूरे विश्व में मैं बात करूँ तो मैं सोच नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब, जब मैं अभी वीडियो बनाता हूँ न, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जब मैंने टेक्नोलॉजी आई इस दशक में इसका उपयोग किया, तो मैंने सोचा उसमें जब आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो इंस्पिरेशनल लड़कों को समझना चाहिए कि आज़ादी, लोकशाही ऐसे नहीं मिली है, विज्ञान का डेवलपमेंट ऐसे नहीं हुआ है, लोगों का योगदान है। जिला कारागार बिजनौर का सुल्ताना डाकू से कनेक्शन। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तकरीबन सन 1852-53 में बिजनौर की जेल का निर्माण करवाया था। यह ब्रिटिशकालीन जेल केवल एक जेल नहीं बल्कि एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। यह इमारत ब्रिटिश काल में बनी थी और इस जेल को अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले 1857 की क्रांति में बिजनौर और क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर इस्तेमाल किया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों को जिनसे खास डर लगता था, इसे अनेकों देश प्रेमियों को यहीं पर फांसी भी दी गई थी। इस जेल की दीवारों में आज भी संघर्ष और शौर्य की कहानी बसी हुई है। कितनी सारी जेलें आज खंडहर बन गई, जिसमें इन लोगों की जीवनी हमेशा के लिए खत्म हो गई, उनकी शहीदी हमेशा करना वो गुमनाम बन गए। वो ब्रिटिश अफसर फ्रेडरिक यंग और मशहूर लेखक जिम कार्बेट के आदेश पर 1921 में सुल्ताना डाकू को पकड़कर बंदी बनाकर रखने के लिए स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण करवाया था। वो कैसी डाकू होगी, कितनी भयानक डाकू होगी वो औरत, आप उसके लिए समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों को उसकी हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण करवाना पड़ा। परंतु फ्रेडरिक यंग की टीम ने 14 दिसंबर 1923 के लिए दिन सुल्ताना डाकू को दर्जनों डकैतों के साथ गंडी खाता से गिरफ्तार किया था। तब उसे बिजनौर नहीं बल्कि हरिद्वार के पास श्यामपुर थाने में बनी बैरक में रखा गया था। बाद में सुल्ताना डाकू पर नैनीताल अदालत में केस चला और उस केस को नाम दिया घन केस। बाद में सुल्ताना डाकू को 7 जुलाई 1924 को आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। और सुल्ताना डाकू के प्रमुख साथियों पीताम्बर सिंह, नरसिंह सिंह, बलदेव सिंह, घसीटा सिंह और भूरे सिंह पर भी नैनीताल की अदालत में मुकदमा चला, जिसे बाद में नैनीताल घन केस के नाम से जाना गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुल्ताना को आगरा जेल में फांसी दे दी गई
और उसके साथ डकैतों को काला पानी अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। संभल में मौजूद इस कुएं को सुल्ताना डाकू का कुआं कहा जाता है। और मैंने तो ये पार्टिकल्स पढ़ा, मैंने वो फोटो भी देखा, तो ये इतिहास के पन्ने पर जुल्म सितम सब कुछ होता रहा। सल्तनतें बदल गई, सल्तनतें बदलती हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार जब आसमान पर पहुंच जाता है, जब लोगों को अत्याचार करते हैं, नेताओं पर अत्याचार करते हैं, प्रजा पर अत्याचार करते हैं, तब जैन जी का जन्म होता है। वो आपको समझना होगा, जिन लोगों ने जो बलिदान दिया और फिर जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी अगर हम समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, अन्याय के सामने लड़ेंगे नहीं, तो शायद बच नहीं पाएगी। आने वाला वक्त यही बताता है कि आपके लिए जिन लोगों ने जो काम किया उसको बदनाम मत करो, लेकिन उसको सलाम कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए और उनकी शहीदी को सम्मान दीजिए, उसको कुटुंब को सम्मान दीजिए। आज सरहद पर जो सैनिक आज आपकी रक्षा करते करते मर जाते हैं, उनके कुटुंब को उनको हमेशा न्याय दीजिए। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। ये तो NRI है, फिर भी हिंदुस्तानी है। यही आज का पैगाम।